हेलो, इसमें हम ना एमसीक्यू के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि धातु अधातु चैप्टर से है, जो कि 10वीं का तीसरा चैप्टर है। आओ सीधा हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब एक बल्ब होता है, यानी उसमें कौन सा तंतु होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो यानी टंगस्टन का विद्युत बल्ब में तंतु होता है। ठीक है, जो 10 रुपये का बल्ब होता है ना, वैसा ही होता है। तो वो कैसे, किसके आकार का होता है? सन के आकार का। ठीक है, तो टंगस्टन ऐसे याद कर सकते हो वैसे कि टंगस्टन यानी सन। ठीक है, और जो 10 रुपये का बल्ब है वो भी तुम्हारा सन के आकार का होता है। यानी टंगस्टन विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है ना, उसका किससे बना होता है? टंगस्टन से। अब है कि लोहे को जो संक्षारण से कैसे बचा सकते हैं, तो या तो उसमें पेंट कर दो, यानी तो गीजर लगा लो, यानी तो तेल लगा लो, या नहीं तो यशद लेपन कर लो। तो यशद लेपन क्या होता है? तो जब हम लोहे पर ना जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, किसकी? जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो इसे यदस लेपन कहते हैं। इसे याद कर लेना। यशद लेपन किसे कहते हैं? लोहे पर जिंक की परत लगाना। अब है आघात का मतलब चोट पहुंचाना। तो जब धातु को पीट कर यानी चोट पहुंचाएंगे, तब धातु को पीट कर हम चादर में बदल देंगे, तो इसे कहेंगे आघातवर्ध्यता। ये धातु के गुण हैं। तो धातु के कौन कौन से गुण हैं? धातु आघातवर्ध्य होते हैं, फिर तन्य होते हैं, इसमें ध्वनिक होती है क्योंकि ये आवाज़ निकाल सकते हैं, और ये कठोर होते हैं धातु। और ना धातु के और भी गुण हैं कि ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब है कि तन्य गुण क्या है? तो तन्य यानी तार से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तन्य यानी तार से। तो धातु जो है हमारा, धातु को खींचकर, तो तन्य क्या होता है कि धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है। ठीक है, धातु को खींचकर तार, तन्य यानी तार। ठीक है, तो धातु को खींचकर जो तार बनाया जाता है वही गुण है धातु के। ठीक है, किस धातु की तन्यता सबसे अधिक होती है? तो सोना की तन्यता भी सबसे अधिक होती है, आघातवर्ध्य भी सबसे अधिक होता है। यानी सोने को हम पीट के चादर में भी बदल सकते हैं, और इसको खींच के ना बहुत ज़्यादा लंबी तार भी बना सकते हैं। लगभग 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम सोना से ना आप लगभग 2 किलोमीटर की तार बना सकते हैं। अब सोच लो कि कितना ज़्यादा है। तो यानी सोना जो है वो, और सोना की एक और विशेषता है कि ये अभिक्रिया जल्दी नहीं करता। ठीक है, जल्दी अभिक्रिया ये नहीं करता वायु से। हमें मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातु से मिलकर जो बने होते हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। किससे बना है? तो पीतल बना होता है जस्ता यानी जिंक और कॉपर से बना होता है। ठीक है, जिंक और कॉपर से बना होता है। कौन सी अधातु में धातु जैसी चमक होती है? तो कौन धातु जैसा चमकता है लेकिन वो अधातु है? क्योंकि चमक तो धातु के पास होती है, अधातु के पास तो होती नहीं है। लेकिन कौन से अधातु है जिसमें चमक होती है धातु की जैसी? तो आयोडीन जो होता है, यानी आयोडीन नमक लो। ठीक है, तो यही है आयोडीन। ठीक है, इसमें चमक होती है, ये अधातु है। लेकिन साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब हमारा जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र है हमारा हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब है कि कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक है? तो अधातु तो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि अधातु ना तो ध्वनिक होते हैं, ना ही उनमें चमक होती है, ना ही विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, और ना ही उनमें आघातवर्ध्य होते हैं, ना ही वो तन्य होते हैं अधातु। ठीक है, तो कौन सा अधातु जो है वो विद्युत के सुचालक है? तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है यहाँ, यानी इससे हम विद्युत जनरेट कर सकते हैं। और कौन सा धातु जो है अधातु है जो चमकता है? तो वो आयोडीन है। ठीक है, पीतल मिश्र धातु है, तो किसका? मैंने कॉपर बोल दिया था, तांबा का। ठीक है, तो तांबा और जिंक का मिश्र धातु है पीतल। ठीक है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातु से बने होते हैं। ठीक है, तांबा और जिंक का होता है। अबे कि कौन सी धातु की आघातवर्ध्य सबसे ज्यादा है? तो आपको बताया था ना, सोना की आघातवर्ध्य भी सबसे ज्यादा है और तन्यता भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अबे कि कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव्य है? तो धातु का मैंने पूछा है ना, तो अगर धातु का पूछे कि कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव्य है, तो बताना पारा, यानी जिसे मरकरी भी कहते हैं। अगर अधातु कमरे के ताप पे द्रव्य है तो बताना ब्रोमीन। क्या बताओगे? ब्रोमीन। इसे याद करने का क्या तरीका पता है? पारा यानी धातु। अब देखो इसमें 2 वर्ड मैच हो रहे हैं, है ना? तो यानी धातु कौन है? पारा, जो कि कमरे के ताप पे द्रव्य है। ब्रोमीन यानी अधातु। अब देखो 3 वर्ड मैच हो रहे हैं, तो यानी ब्रोमीन यानी अधातु, जो कि कमरे के ताप पे द्रव्य है। अबे विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सी धातु है? तो जो सबसे ज़्यादा अच्छी चालक है ना धातु में विद्युत की,
तो वो है चांदी। चांदी से सबसे ज़्यादा मतलब विद्युत को जनरेट कर सकते हैं। अब कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका फॉर्मूला है लिनाक। क्या है? लिनाक। लिनाक। लिनाक है। लिनाक मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, यानी कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब है कि अविलय अशुद्धियाँ तली में जब निक्षेपित हो जाती है, यानी जो अशुद्धियाँ होती है ना, वो जब तली में बैठ जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम एनोड पंख। क्या कहते हैं इसे साइंस की भाषा में? एनोड पंख। ठीक है। निम्न गलनांक वाली धातु जो हथेली पर रखते ही पिघल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो गैलियम या सीजियम। ठीक है, गैलियम का मतलब क्या होता है? गैलियम। ठीक है, गैलियम यानी गैलन। ठीक है, तो गैलन में पानी होता है। ठीक है, तो यानी पानी जो होता है, अब देखो पिघलने से पिघल के क्या बनेगा? पानी। तो गैलियम जो होता है और सीजियम जो होता है वो होता है, इनकी गलनांक बहुत ही ज़्यादा कम होती है, या हथेली पे रखने पे भी पिघल जाते हैं। अबे रेल की पटरी तथा मशीनों के दरार को ठीक करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो थर्मिट अभिक्रिया। क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। अभी कि सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ क्या है? प्रकृति द्वारा सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा। तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, जो किससे बना होता है? तो कार्बन से। किससे बना होता है? कार्बन से। कार्बन का सबसे कठोर पदार्थ ये है, यानी प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ। जल के साथ अभिक्रिया करके धातु कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो यानी जल के साथ धातु अभिक्रिया करे या अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करे, हमेशा हाइड्रोजन गैस ही छोड़ेगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन, क्योंकि जल में भी H+ होता है और अम्ल में भी H+ ही आयन प्रदान करते हैं, इसलिए हमें ये हाइड्रोजन गैस हमेशा छोड़ेगी। अब है कि हम सीधा आते हैं अगले पे कि एक्वाडेसिया जो होता है। एक्वाडेसिया क्या है? तो एक द्रव्य है। द्रव्य यानी तरल अवस्था में पाया जाता है। एक्वाडेसिया तरल अवस्था में पाया जाता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक अम्ल ये मिले होते हैं। ये किस अनुपात में मिले होते हैं? तो 3:1 में मिले होते हैं, यानी 3 अनुपात होता है तुम्हारा HCl का, और जो 1 अनुपात होता है वो होता है नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, तो एक्वाडेसिया जो होता है वो एक द्रव्य है जिसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिले होते हैं 3:1 में। ठीक है। आभूषण बनाते समय जो सोने को, अब बताओ कि सोने को किस में, सोने की जो शुद्धता मापी जाती है वो कैरेट में मापी जाती है। ठीक है, कैरेट में। तो इसकी जो शुद्धतम इकाई है ना, तो कितनी होनी चाहिए? तो 24 कैरेट का जो सोना है ना वो शुद्ध कहलाता है। ठीक है, तो आभूषण बनाते वक्त सोने में ना कुछ मात्रा में तांबा और चांदी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा और चांदी मिलाया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना काफ़ी मुलायम होता है। अब बताओ कि जो तांबा और चांदी मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि शुद्ध सोना काफ़ी मुलायम होता है। ठीक है, क्या होता है? काफ़ी मुलायम। और इसे कठोर बनाने के लिए ना क्या करते हैं हम? ऐसा करते हैं, आभूषण में तांबा और चांदी मिलाते हैं। अब है हमारा कि आयनिक यौगिक यानी NaCl। ठीक है, आयनिक यौगिक का मतलब जुड़ गया ना, Na+ में Cl। तो अब अगर जुड़ा है तो इसका मतलब मजबूत आकर्षण होगा। जो जुड़ते हैं तो मजबूत आकर्षण, और इसके कारण क्या होगा? उच्च गलनांक होगा, यानी इसे गलाना, अगर जो जुड़ गए हैं उसको गलाना मुश्किल होगा ना। तो ठीक है, तो जो यौगिक हैं यानी जुड़े हुए हैं तो मजबूत आकर्षण होगा, उच्च गलनांक होगा, उच्च क्वथनांक होगा, और ये जलीय विलयन किया जाए ना तो विद्युत के ये सुचालक हो जाते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। अब है कि हमारा अयस्क जो होते हैं वो रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो अयस्क में उपस्थित रेत, मिट्टी आदि जैसी अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। गैंग। ठीक है, क्या कहते हैं? गैंग। किसी भी अयस्क को जब हम उच्च तापमान पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बोला मैंने? जब हम किसी अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी जहाँ पे ऑक्सीजन हो वहाँ पे अगर गर्म करेंगे ना तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे भर्जन। क्या कहेंगे? भर्जन। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम अयस्क को उच्च तापमान पे गर्म करते हैं, इसे क्या कहलाते हैं? भर्जन। अब हमारा कि सबसे कम अभिक्रियाशील, मैंने बताया था ना गोल्ड है। अब क्यों है? क्योंकि गोल्ड पे क्या कभी काली परत चढ़ती है? नहीं ना, नहीं चढ़ती है ना। क्यों नहीं चढ़ती? क्योंकि ये सबसे कम अभिक्रियाशील है और ये वायु के साथ कम अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो ये भी पता चल गया ना, कम अभिक्रियाशील है और वायु के साथ कम अभिक्रिया करता है। अब 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है? तो मैंने बताया था 2 किलोमीटर लंबे। ठीक है, किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? तो सोना आघातवर्धक सबसे ज़्यादा है, तन्यता सबसे ज़्यादा है, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर खींच सकते हैं इसे, और ये कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, कम अभिक्रियाशील है।
और ये वायु के साथ अभिक्रिया भी नहीं करता है। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? तो पोटेशियम। वैसे तो वो लिनाक है, लिनाक मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का प्रतीक ये है, पोटेशियम का ये और लिथियम का ये। तो ये तीनों ही अधिक अधिक सक्रिय धातु है, लेकिन पोटेशियम जो है ना सबसे अधिक सक्रिय धातु है। ठीक है। अब है कि किसी धातु को मिट्टी के तेल में संरक्षित रखते हैं और क्यों? तो सोडियम जो है ना उसे मिट्टी के तेल में संरक्षित रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है और ये वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या कर सकता है? तो आग लगा सकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेन क्वेश्चन है। अभी कि क्या हमें अम्ल में पानी मिलाना चाहिए? तो एक बात बताओ कि जो अगर तुम नमक में पानी मिला दोगे तो ये बेकार हो जाएगा ना। तो अम्ल में क्या पानी मिलाओगे? नहीं, हम ना पानी में अम्ल मिलाते हैं। और क्यों अम्ल में पानी नहीं मिलाएंगे? क्योंकि अगर हम अम्ल में पानी मिलाएंगे ना तो जार फट सकता है, इससे हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, और हमें पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, वो भी धीरे धीरे। ठीक है। अबे कि किसी अयस्क को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाए, अनुपस्थिति में, क्या अनुपस्थिति में गर्म किया जाए तो इसे निष्पातन कहेंगे। जब हम उपस्थिति में कर रहे थे तो उसे भर्जन कर रहे थे। क्या कह रहे थे? उपस्थिति में तो भर्जन कह रहे थे। यानी अयस्क को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो भर्जन, अनुपस्थिति में गर्म किया जाए तो निष्पातन। अब यदस्लेपन क्या है? तो यदस्लेपन को ही गैल्वीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसके ऊपर? लोहे के ऊपर। क्यों चढ़ाई जाती है? ताकि वो संक्षारित ना हो। अब है कि सोने का शुद्ध रूप क्या है? तो 24 कैरेट। ठीक है, क्या है? 24 कैरेट सोने का शुद्ध रूप है। अब है कि जो शीशा और टिन जो होता है, शीशा और टिन जो होता है वो एक मिश्र धातु को मतलब शीशा टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सोल्डर। सोल्डर का तुम्हें पता होगा ना कि ये होता है मोबाइल की शॉप पे होता है कि ये ना तारों को जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तारों को जोड़ते हैं। ये शीशा और टिन का मिश्र धातु होता है। अब ग्रेफाइट अधातु है जो क्या है? विद्युत के सुचालक है। ठीक है, यानी ये विद्युत के सुचालक है जो कि एक अधातु है। अब स्टील जो कि हमें मिश्र धातु से मिलकर बना है, तो वो कौन से मिश्र धातु से मिलकर बना है? तो आयरन, क्रोमियम और जिंक। किससे? आयरन, क्रोमियम और जिंक से मिलकर बना है। अब कि आयोडीन जो है वो एक अधातु है लेकिन वो चमकीला है, मैंने पहले भी बता रखा था। सक्रिय तत्व कौन से हैं? लिनाक। लिनाक यानी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, इन तीनों को ही। देखिए कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य है? कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव्य है? तो अधातु का बताया था ना, ब्रोमीन, 3 अक्षर 3 अक्षर। और धातु का क्या बताया था? पारा, 2 अक्षर 2 अक्षर। ठीक है। अब है कि अधिक अभिक्रियाशील जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो धातु अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। और सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे कौन होते हैं? अधातु, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो अधिक अभिक्रियाशील कौन सी श्रेणी में होते हैं? तो सबसे ऊपर होते श्रेणी में। ठीक है, तो अधिक अभिक्रियाशील क्या है? धातु, और कम अभिक्रियाशील अधातु।